हेलो दोस्तों, मरीन इंजीनियरिंग हब में आपका स्वागत है। मैं आपका नरेटर रवि गुप्ता। आज हम बात करेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व कैसे काम करता है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व कितने प्रकार के डिज़ाइन हो सकते हैं, और उसके बाद एनिमेशन के द्वारा हम देखेंगे कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व कैसे ऑपरेट करता है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आज का वीडियो पूरा अंत तक देखें और आपके सारे डाउट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को लेके समाप्त हो जाएंगे। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का वीडियो आरंभ करते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। इसके जानने के पहले कुछ पार्ट देख लेते हैं। ये आपका एक स्टीम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। ये आपका स्टीम का इनलेट है, ये आपका स्टीम का आउटलेट है, ये आपका इसका बॉडी है, ये आपका एक स्प्रिंग है, और ये आपका स्प्रिंग डायफ्राम है, और ये आपका स्प्रिंग का एडजस्टिंग स्क्रू है। बेसिकली क्या हो रहा है कि स्टीम जो आपके यहाँ से आ रही है वो उसका प्रेशर यहाँ पे ऊपर एक्ट कर रहा है, और एक पार्ट का प्रेशर इसका नीचे एक्ट कर रहा है। जो स्प्रिंग का फोर्स है वो आपका ऊपर एक्ट कर रहा है, और जो स्टीम का आउटलेट है वो आपका इधर से निकल रहा है, जिसका प्रेशर इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ये हमारा वाल्व सीट है। अगर हम क्लोजर लुक में देखें तो चीज़ें ऐसी दिखेंगी। सपोज कि मेरा प्रेशर इनलेट 7 बार का है और मेरा आउटलेट 4 बार का है। मैं जो स्टीम में हमारा जो आ रहा है वो 7 बार का है, जो निकल रहा है वो 4 बार का है। ये हमारा वाल्व सीट है जिसका डायमीटर D है। ये हमारा पिस्टन है स्प्रिंग का, जिसका भी डायमीटर D है। तो इन दोनों का जो डायमीटर है वो समान है। ये जो स्टीम का जो प्रेशर है वो आके इधर ऊपर एक्ट कर रहा है और इधर नीचे एक्ट कर रहा है, और स्प्रिंग का जो प्रेशर है वो जो फोर्स है वो आपका ऊपर एक्ट कर रहा है, और जो स्टीम आउटलेट का जो फोर्स है वो आपका ऊपर एक्ट कर रहा है। तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। सब मान लीजिए कि 7 बार का आपका इनलेट प्रेशर है, आउटलेट प्रेशर आपका 4 बार का है। स्टीम आपका P1 यहाँ से आया और एक इधर पे एक्ट किया, जो आपके सीट के निचले हिस्से में एक्ट कर रहा है। ये वाल्व सीट के ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर ऊपर से एक्ट कर रहा है। वही एक P1 का प्रेशर वाला स्टीम जो है वो आपका जो पिस्टन डायफ्राम है स्प्रिंग का उधर ऊपर एक्ट कर रहा है, और स्प्रिंग फोर्स इसका नीचे एक्ट कर रहा है। जैसे हमें पता है फोर्स के हिसाब से क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर बाय एरिया। फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर बाय एरिया। ये आपका एरिया जो A1 है वो वाल सीट के नीचे वाले हिस्से में जो एरिया A1 है वो कम है कंपेयर टू एरिया A2। तो वाल का ऊपर वाला जो हिस्सा का जो एरिया है A2 वो आपका ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू द A1 एरिया जो आपका छोटा है। जो प्रेशर जो फोर्स डेवलप हो रहा है यहाँ पे F1, मान लीजिए फोर्स जो F1 जो डेवलप हो रहा है P/A से, मतलब P1/A1 से वो, और जो फोर्स डेवलप हो रहा है F2 मान लीजिए बाय इसके तरफ से P2/A2 के, वो दोनों समान है। मतलब फोर्स F1 इज इक्वल टू F2। इसके कारण वाल्व क्लोज अवस्था में है। वही उसके साथ साथ एक और बात ध्यान देना है, जो फोर्स जनरेट किया जा रहा है ये P1 प्रेशर जो A1 एरिया पे लग रहा है, और स्प्रिंग लोड जो ऊपर लग रहा है इस एरिया पे, वो भी समान है। ये अभी जो वाल्व का कंडीशन है वो अभी क्या है, क्लोज कंडीशन में है। अब हम इसके ऑपरेशन पे ध्यान देंगे। अभी जैसे हमने जाना कि जो प्रेशर फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू द ऑन द टॉप ऑफ द जो इसको एक्ट कर रहा है सेम है, और इसमें जो प्रेशर लग रहा है, इस फोर्स लग रहा है वो आपका स्प्रिंग फोर्स के समान है। तो इसीलिए वाल्व अभी स्टेट ऑफ बैलेंस कंडीशन में है और ये क्लोज कंडीशन में है। अब जैसे हमने बोला कि ये एक स्टीम रिड्यूसिंग वाल्व है जिसका प्रेशर 7 बार से 4 बार तक रिड्यूस करने का काम है। तो सपोज अभी ये जब उसका प्रेशर 4 बार रहेगा तो ये वाल्व क्लोज कंडीशन में रहेगा। अब मान लीजिए इसका प्रेशर ड्रॉप हो गया 3 बार। जब इसका प्रेशर डेवलप
गिर जाएगा 3 बार में, तो जो फोर्स F2 हम बात कर रहे थे, F2 जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो अभी समान नहीं रहेगा। F1 का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा और F2 का फोर्स कम हो गया, तो इसके लिए क्या हुआ कि ये वाल्व खुलेगा। और ये वाल्व किसके अगेंस्ट खुलेगा, ये स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट खुलेगा। वो क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स का एडिशनल फोर्स है जो नीचे से लग रहा है, जिसके कारण ये वाल्व खुलेगा। और ये वाल्व जब खुलेगा तो आपका प्रेशर 7 बार यहाँ लीक आउट होके इस साइड जाएगा। कब तक, जब तक वो 3 बार को 4 बार में बदल ना दे। जैसे ही वो 4 बार का प्रेशर इस साइड का हो जाएगा, पीडो साइड का, तो अपने आप फोर्स जो F2 है वो फिर से F1 के समान हो जाएगा और ये वापस ये वाल्व बंद हो जाएगा। थोड़ा पेचीदा है, मैं मानता हूँ, फिर से एक बार इसलिए बोल रहा हूँ। F1 = F2 जब रहेगा, ये वाल्व बंद कंडीशन में है और ये भी आपका बैलेंस कंडीशन में है। अभी क्या है कि जब यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप है, मान लीजिए 4 बार इसका नॉर्मल प्रेशर में, ये बंद कंडीशन में है, जब इसका 3 बार प्रेशर हो गया, सो आपका क्या है, ये एरिया का जो प्रेशर फोर्स है वो कम हो गया, तो इसके लिए ऊपर जाएगा अगेंस्ट द स्प्रिंग, जिसके कारण क्या होगा कि आपका हवा या स्टीम यहाँ से लीक करके उस साइड जाएगा। उस साइड कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक ये 4 बार का नहीं हो जाता। तब 4 बार जैसे ही होगा फिर से ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा और ये बंद हो जाएगा। सो इसी तरह हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व काम करता है। पहले क्या है, ये स्टेट ऑफ बैलेंस कंडीशन में है और ओपन कंडीशन के लिए, वो वाल्व को ओपन करने के लिए हमारा प्रेशर एक्ट कर रहा है एरिया A2 पे, उसको कम होना पड़ेगा। और जैसे ही कुछ कमी होगा तभी ये क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा ये खुलेगा और इंक्रीज जैसे ही होगा ये क्या करेगा, वाल्व को बंद कर देगा। अब देखते हैं एक दूसरे टाइप का प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। इसमें आप देख पा रहे हैं कंपोनेंट क्या है, एक आपका स्प्रिंग यहाँ पे है, एक आपका स्प्रिंग यहाँ पे है, ये एक डायफ्राम है और ये आपका एक प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू है। अभी आपका ये आपका सपोज वाटर टाइप का है, तो इसका सपोज 7 बार यहाँ पे है ऐड कर रहा है, इसका 4 बार ऐड कर रहा है। सो अभी क्या है कि सपोज इसका प्रेशर अगर 3 बार रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, ये वाल्व आपका नीचे जाएगा, ये वाल्व नीचे जाएगा तो अमाउंट ऑफ इनलेट से आपका वाटर इस साइड ज़्यादा रश करेगा और डायफ्राम आपका इधर पे आएगा। जैसे ही आपका ये प्रेशर मेंटेन कर गया 4 बार, ये वाल्व ऊपर जाएगा वापस और ये डायफ्राम अपना इस पोजीशन पे आ जाएगा। अगर हमको आउटलेट का प्रेशर बढ़ाना है या ये करना है तो इसे हम प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इसमें क्या है कि जो कंट्रोल है प्रेशर का, मतलब डायफ्राम का फ्लेक्सिंग जो डिपेंड करता है आउटलेट का प्रेशर पे। सो ये वेरिएबल ऑरिफिस का मूवमेंट आउटलेट का प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, जो क्या करेगा, इस डायफ्राम को फ्लेक्स करेगा ऊपर से नीचे। ठीक है, ये डायफ्राम फ्लेक्स कर रहा है ऊपर से नीचे ऑन स्प्रिंग ए एंड स्प्रिंग बी। ठीक है, सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं एनिमेशन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का। ये आपका प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू है, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका नीचे की स्प्रिंग है, स्प्रिंग ए मान लीजिए, स्प्रिंग 2 मान लीजिए, और ये आपका जैसे देख पा रहे हैं कि आपका वाल्व है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से आपका आ रहा है, यहाँ से आपसे रिड्यूस होके निकल जा रहा है। ये कब बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है जब आपका यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपका मेंटेन हो जा रहा है। सो इस तरह से हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व काम करता है। सो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट का निवारण ज़रूर करूँगा। फ्रेंड, अगर आपको ये हिंदी का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप ढेर भरा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और ऐसा वीडियो बनाता रहूँ हिंदी में। अगर हिंदी की वीडियो में व्यूज़ कम आएंगे तो फिर मैं इसे बनाना बंद कर दूँगा। ठीक है।